अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन या फत्ताहु रब्बि ज़िदना इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है कश्मीर में पहली रेलगाड़ी। इससे पहले हमने चाँद के हवाले से कुछ बातें की थी। हम उसी पर वापस चले जाते हैं कुछ लम्हात के लिए। वहाँ से हम एक इखलाकी दरस लेते हैं जो हमारे लिए काफ़ी मुफीद है, क्योंकि हमने चाँद पर बात की है और चाँद की ही एक खूबी, चाँद का ही एक नेक अमल, चाँद का ही एक इखलाकी काम जो हमारे लिए नसीहत आमोज़ है, वही वाक़या हम उठाते हैं। ये है पेज नंबर 64। एक दफ़ा एक शिकारी जंगल में एक हिरन और उसके बच्चे के पीछे दौड़ा। हिरन और उसका बच्चा बहुत तेज़ भागने लगा। शाम हो रही थी। बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया। माँ एक तरफ लग गई और बच्चा दूसरी तरफ। शिकारी भी अंधेरा होने की वजह से चला गया। बच्चा माँ के लिए और माँ बच्चे के लिए तड़प रही थी। अंधेरे में रास्ता नहीं मिलता था। जब चांद चमकने लगा तो ज़मीन पर रोशनी पड़ गई। माँ भी रास्ते पर आ गई और बच्चा उसी रास्ते पर लग गया। दोनों की मुलाकात हुई, दोनों खुश हुए और जंगल की तरफ रवाना हुए। ये देखिए कितनी मुफीद बात है, नसीहत आमोज़ बात है, नसीहत आमोज़ वाक़या है कि एक चाँद जिससे अल्लाह ताला ने ये काम लिया कि माँ और बच्चा जो बिछड़े थे शिकारी की वजह से, और उस चाँद की रोशनी की वजह से उनको रास्ता मिल गया। लिहाजा हमें भी चाहिए हम एक दूसरे के काम आए। है ना वो मशहूर शेर जो आपने सुबह आज रेडियो कश्मीर से भी सुना होगा, आज की बात में जावेद सूफी से, कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रोबियाँ। बहरखैर हम वापस चले जाते हैं आज के इस मौजू पर। जो हमारा आज का मौजू है वो है कश्मीर में पहली रेलगाड़ी। जी अजीज़ बच्चों, आमादगी की तरफ आ जाते हैं। आमादगी में क्या है? कालम अलिफ में दो अल्फाज की जोड़ी एक ख़ास रिश्ता है। इसके साथ तीन और अल्फाज की जोड़ियाँ दी गई हैं, यानी जोड़ियाँ दो दो मुरक्कबात। बताइए इनमें से कौन सी ऐसी जोड़ी है जिसका रिश्ता कालम अलिफ की जोड़ी का जैसा है। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिश्ता है जो मेल खाता है, जो कालम अलिफ जैसा है। जैसे कालम अलिफ में है बस और सड़क, कालम बे में है हवाई जहाज और दरिया, और कालम जीम में है समंदरी जहाज और हवा, समंदरी जहाज और हवा। और इस तरह से कालम दाल में है रेलगाड़ी और पटरी। तो आप देख सकते हैं बस, सड़क, हवाई जहाज, दरिया, समंदरी जहाज, हवा, रेलगाड़ी, पटरी। इनमें से सिर्फ एक है कालम जीम जो मेल नहीं खाता है, बाकी सब मेल खाते हैं, उनका आपस में रिश्ता है। जैसे बस, सड़क, इनका तो आपस में रिश्ता है ही। हवाई जहाज और दरिया, इनका तो आपस में रिश्ता है ही। और समंदरी जहाज, हवा, ये मेल नहीं खाता है। रेलगाड़ी और पटरी पर ही रेलगाड़ी चलती है, तो इनका आपस में एक रिश्ता है, ख़ास रिश्ता है। बहरकैफ ये थी आमादगी हमारी। इसकी वजह से हम अपनी लेसन की तरफ अपनी आमादगी बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। हम आगे जाते हैं। मैं रवानी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप भी अपनी किताबें देखिए, मेरे हाथ में भी किताब है। हाँ, शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, आखिर वो दिन आ ही गया जब कश्मीर में छुक छुक करती हुई रेलगाड़ी चली। लोगों को उस दिन का बरसों से इंतजार था। माज़हमा बड़गाम के स्टेशन पर दुल्हन की तरह सजाई रेलगाड़ी तैयार थी। पटरी के दाएं बाएं लोग जमा थे। बच्चे, जवान, औरतें, मर्द, छोटे बड़े सब रेलगाड़ी को देखने आए थे। जी बच्चों, आप किताब की तरफ देखिए। रेलगाड़ी खचाखच भरी थी। अलग अलग डब्बों में सवार छोटे छोटे बच्चे हाथों में झंडियां लहराते हुए खुशी का इजहार कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जब कोई नई चीज़ आए तो उस वक्त तो इंसान खुशियों से झूम उठता है ना। मुस्कुराहट आ जाती है, दिल खुश हो जाता है। तबस्सुम हो, हंसी हो और हो मुस्कान, निखारेंगे यही दो तीन, ज़रा ठहरो। हाँ, आप भी ठहरिए, हम आगे चलते हैं। फिर रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई और वो सीटी बजाते हुए अनंतनाग के लिए रवाना हो गई। जी बच्चों, हिंदुस्तान में पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चली थी। मुंबई से थाने तक उसका सफ़र 34 किलोमीटर की पटरी का था। अब तो मुल्क में पटरियों का जाल बिछा हुआ है। हर रोज लाखों लोग रेलगाड़ी में सफर करते हैं। खाने पीने की चीजें और मुख्तलिफ सामान लाने ले जाने का यही बड़ा जरिया है ना बच्चों।
تو ریل کا ہم بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ہمارا آسان ذریعہ ہے, اس میں کرایہ بھی کم پڑتا ہے, وقت بھی بچتا ہے. تو ہر حساب سے ریل گاڑی, اور ہم بھی خوش نصیب ہیں, ہمیں بھی یہ نعمت نصیب ہوئی ہے. تو اس کے لیے ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. جموں کشمیر کی ریاست تک بھی ریل گاڑی کی سہولیت بہت پہلے سے موجود تھی, لیکن یہ صرف جموں تک ہی محدود تھی. جی بچوں, جموں تک ہی ریلوے سروس محدود تھی. جموں و کشمیر کو ریل سے ملانے کا خیال 1898 عیسوی میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ کو آیا تھا. یعنی کہ ان کو یہ یاد رکھیے, آپ یہ ڈیٹ بھی یاد رکھیے. 1898 عیسوی میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ کو آیا تھا, لیکن یہ اس وقت ممکن نہیں ہوا. تقریباً 100 سال بعد یہ خیال درست ثابت ہونے لگا. کتنی مدت کے بعد؟ 100 سال کی مدت کے بعد یہ ٹارگیٹ جو تھا, یا یہ جو پلان تھا, یہ اس کو درست ثابت کرنے میں تقریباً 100 سال لگ گئے. ہاں, جب 1983 عیسوی میں پہلے مرحلے کے طور پر جموں ادھمپور ریلوے لائن پر کام شروع ہوا. یعنی 1983 عیسوی میں پہلا مرحلہ جو کام کا تھا ادھمپور سے شروع ہوا. اس میں 5 سال کے بجائے 21 سال کا عرصہ لگا. دیکھیے, 5 سال کا ٹارگیٹ دیا گیا تھا اور 21 سال لگے. بہرحال چنانچہ کشمیر میں کٹرا سے بارہمولہ تک ریلوے لائن پر سنجیدگی سے غور کیا گیا. کہاں سے؟ کشمیر سے کٹرا. ہاں, کشمیر میں کٹرا سے بارہمولہ تک, کٹرا جموں سے کہاں؟ بارہمولہ تک سنجیدگی کے ساتھ کام کیا. 2002 کو اسے قومی منصوبہ قرار دیا گیا. یعنی کہ قومی منصوبہ 2002 میں اس کو قرار دیا گیا. ادھمپور سے قاضی گنڈ تک پہاڑوں کا ایک